हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच आर पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज जीके क्विज में हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। अनअकैडमी पर आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं दोपहर में 2 बजे। टाइमिंग नोट कर लीजिए दोस्तों और क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट, इसके अलावा भी जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। कोड यूज करते हैं स्टडी 10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी अनअकैडमी का दोस्तों जो लाइट फेस्टिवल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 179 में, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर दोस्तों। जब भी आप एसएससी कैटेगरी में अभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको एसएससी के नोट्स मिलेंगे, यानी कि हार्ड कॉपी मिलेगी नोट्स की। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट आपके लिए रह सकता है। ऑनलाइन पढ़िए और नोट्स से पढ़ाई करिए। ठीक है, और ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, एम बैच, इसके अलावा कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, ये सभी 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए ही कोड स्टडी 10 ही आपको रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाथियों की जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्ष में एक बार की जाती है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होने वाला है आपका 5। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है आपकी दोस्तों इसरो ने। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन आपका इसरो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पबजी का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि पबजी की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, पबजी की फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा है, ये बताना है। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की इच्छा अनुसार किस वर्ष 5 नोबेल पुरस्कार स्थापित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यानी कि 1900 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किससे संबंधित है? दोस्तों, थॉमस कप संबंधित है आपका किससे? हॉकी, चेस, गोल्फ या बैडमिंटन? तो राइट आंसर इज बैडमिंटन, यानी कि सेकंड आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले जी। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि क्रिकेट का पहला विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था, तो किस वर्ष में किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। क्रिकेट का पहला विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था 1987 में। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। भारतीय और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन सेवा भारत में शुरू होती है कहाँ से? तो ये शुरू होती है दोस्तों जोधपुर से। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का दोस्तों नाम है रमाता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, रमाता इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली दोस्तों पहली खिलाड़ी बन गई है मिथाली राज, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ASI की स्थापना में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, स्थापना खालिस्तान में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले महानिदेशक बने थे, यानी कि कब की थी दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी दोस्तों 1861 में, है ना, तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग किस राज्य में है? देखिए ये आपकी है दोस्तों पीर पंजाल सुरंग, जो कि 11.2 किलोमीटर की है। और बनिहाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह एशिया की भी दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। देखिए ये महान सुरंग जो है दोस्तों, ये हिमालय के मध्य से पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी के सबसे ऊंचे पर्वत दर्रे पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। किस वर्ष में यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया? तो एक्सिस बैंक का नाम दोस्तों पहले यूटीआई बैंक होता था, और ये यूटीआई बैंक को कन्वर्ट करके एक्सिस बैंक बना था 2007 में। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बिकमिंग पुस्तक किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई दोस्तों मिशेल ओबामा द्वारा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पिन वैली नेशनल पार्क ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में रानी की वाव को कब जोड़ा गया था? रानी की वाव को कब जोड़ा गया था? तो राइट आंसर इज 2018। तो 2018 इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू खालिस्तान के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पोंगल त्योहार हो जाएगा, यानी कि 2nd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलिजेंस किस शहर में शुरू किया गया है? ये दोस्तों शुरू किया गया है मोहाली में। ऑलराइट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया गया है? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, यानी कि 2nd इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टाने हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ओंकोजिन द्वारा प्रेरित किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों कैंसर हो जाएगा, यानी कि 2nd इज द राइट आंसर। हरियाणा के किस प्राचीन शहर को संप्रदम की भी कहा जाता है? तो सर्पदम भी कहा जाता है, ये है दोस्तों सफीदोन, यानी कि राइट आंसर इज 4। ये आपको याद रखना है। सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में एक फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था दोस्तों जहांगीर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय जलवायु सामान्य किससे प्रभावित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों से, है ना। तो उत्तर में हिमालय की उपस्थिति से भी और दक्षिण में हिंद महासागर से भी। नेक्स्ट है दोस्तों ओसिमन तेनुफ्लारुम किसका वैज्ञानिक नाम है? तेनुफ्लारुम, तो ये दोस्तों आपका सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट है, मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने निर्वासित कर को भेज दिया।
तो रंगून दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंगून यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में प्रभावित मानसून की हवा की दिशा क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों पश्चिम से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोलास्का, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान बनाने वाला पहला देश आप सभी को पता ही है दोस्तों, जिसका सबसे पुराना संविधान है वो अमेरिका है, और सबसे बड़ा संविधान अपने देश भारत का है। जैन तीर्थंकरों का आखिरी उत्तराधिकारी कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। महावीर इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आता है, ITCZ क्या है? देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसी जोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्कर्वी मसूड़ों का खून किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस नाम से अशोक को आमतौर पर उनके शिलालेखों में संदर्भित किया जाता है वह है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, राइट आंसर इज सेकंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिणी दोलन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर गिलबर्ट वॉकर इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आर्चस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये चीकू का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत का मूल 1950 संविधान में संरक्षित है। तो इस संसद भवन में दोस्तों जो है संरक्षित है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस रूप में जाना जाता था? तो ये जमींदारी एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। अल नीनो किस धारा को विस्थापित करती है? दोस्तों हमबोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। झींगा किस फाइलम से संबंधित है दोस्तों? तो अर्थ्रोपोडा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 40 क्वेश्चन थे इस पीडीएफ के। तो अगर आपको ये देखिए जितने भी पीडीएफ मैं कवर करा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जब एक चींटी काटती है तो किसी व्यक्ति के शरीर में कौन सा रासायनिक इंजेक्शन लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 1930 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1930 इज द राइट आंसर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में एक क्या है दोस्तों? देखिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य एक विशेष धर्म का संरक्षण करता है। तो
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में इनमें से कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रोपोस्फियर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी अतिस्रावी ग्रंथि है? तो ये है आपका दोस्तों पिट्यूटरी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल द्वारा माना जाएगा। तो उसका अपना विवेक है, हिज ऑन डिसीजन माना जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसका अर्थ होगा कि उसका त्यागपत्र, देखिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र होगा। अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र वो माना जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन रिफ्ट वैली? ये रिफ्ट वैली होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लेना, अ रिफ्ट वैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती इज द राइट आंसर। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है कहलाती है? तो राइट आंसर इज इस्थमुस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, एक सेकेंड, ये दोस्तों इसको हटा दीजिएगा। चमड़ा उद्योग में किस यंत्र उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो टेनिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, एक काला निकाय के विकिरणों को अवशोषित कर सकता है? तो राइट आंसर इज सभी तरंगदैर्घ्य, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ है? देखिए कैल्शियम फास्फेट इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 बीसी में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो गुरु हरगोविंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों बैरम खान था, ठीक है, सॉरी ये उल्टे सीधे ऑप्शन हो गए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जिसे सितंबर 2020 में जारी किया गया था? तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोण, ठीक है ना, द्रोणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है, तो ये बताएगा दोस्तों वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, और अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूँ स्थापना की, तो 14 अक्टूबर 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चले, नेक्स्ट आता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर साइबर हमलों पर अपना पहला प्रतिबंध लगाया है। तो यूरोपीय संघ की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1993 में हुई थी। ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसने एनसीसी कैडेट के देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षण आयोजक करने में सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये है डीजी एनसीसी ट्रेनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं एनसीसी की, तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल, ठीक है, 1948 में। तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट है, वल्लभ सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये है गुजरात में। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंचन खालिस्तान का एक अच्छा किस्म है। तो ये भारतीय आंवला इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीले हरे शैवाल का उपयोग को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज पैडी, यानी कि धान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिटी स्कैन का उपयोग करके किया जाता है। बिल्कुल सही है, एक्सरेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक बरकरार रहेगा। तो ये रहने वाला है दोस्तों 2026 तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दस्त ए लूट रेगिस्तान किस देश में स्थित है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा, और एंड में अपना स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए। देखिए दोस्तों, दस्त ए लूट रेगिस्तान जो है ये है आपका ईरान में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए द लूट डेजर्ट, जिसे व्यापार रूप से दस्त ए लूट के रूप में जाना जाता है, एक बड़ा नमक रेगिस्तान है जो किरमन और सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान के प्रांतों में स्थित है। ठीक है, ये प्रांत है ईरान के, तो जहाँ पर ये मतलब स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, पटका किस देश की मुद्रा है। दोस्तों पटका जो है ये मकाओ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मकाओ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, ग्लोब का आविष्कार किसने किया था। वो इन्वेंटेड द ग्लोब। तो ग्लोब का आविष्कार दोस्तों किया गया था मार्टिन बेमन ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, दूध का खट्टापन खालिस्तान के कारण होता है। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण। तो यह आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 14 दिसंबर इज द राइट आंसर। यह आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो उत्तक का दोस्तों उदाहरण इनमें से अगर मैं बात करूं तो रक्त है, यानी कि ब्लड इज द राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। मानव में लार ग्रंथियों के खालिस्तान जोड़े होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, मानव में लार ग्रंथियों के खालिस्तान जोड़े होते हैं। तो राइट आंसर इज 3, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रियाद। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के दौरान आगरा को राजधानी बनाया गया था? किस वंश के दौरान आगरा को राजधानी बनाया गया था? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लोधी वंश और मुगल वंश के समय आगरा को राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना की शुरुआत किसने की? तो गांधीवादी योजना की शुरुआत दोस्तों जो की थी 1944 में नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी दोस्तों कौन सी है आपकी? ये हो जाएगी महानदी। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? तो भीम BHIM की दोस्तों फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, पॉलीग्राफ क्या है? व्हाट इज पॉलीग्राफ? तो पॉलीग्राफ दोस्तों एक लाइट डिटेक्टर है। तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथेनॉल ऑब्टेन्ड? तो गन्ने से, यानी कि शुगर केन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, गोइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको बताना है गोइटर जो बीमारी है ये किसके कारण से होती है? गला बड़ा सा हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वर्षा के जल की गिरती बूंद को गोलकार आकृति प्राप्त होती है, क्यों होती है दोस्तों? ये किसके कारण से होती है? तो ये पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाने वाला ऑक्सीडेंट कौन सा है? तो ये ऑक्सीडेंट कौन सा है दोस्तों? KMnO4, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन करता है? तो ये संशोधन दोस्तों आपका 61वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था यह करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है दोस्तों वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक शीर्ष संकर चावल वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 22 मई 2021 को निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो ये दोस्तों किस देश के थे? चाइना के, यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह आपका बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको PDF या फिर 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कवर करने हैं दोस्तों पूरे, तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेना जाके। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक खालिस्तान मूल रूप से शाही अदालतों में किया गया था। इसको करेक्ट कर लेना, अदालत यानी कि कोर्ट में किया गया था, रॉयल कोर्ट्स में। तो जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ 3 से 4 सेकंड दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर सोच के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकें। ठीक है, तो थर्डिया दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यह आप लोगों को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर टॉम वाज बुल्ड बाय जहांगीर। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स दोस्तों किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। किसे कहा जाता है दोस्तों?
सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्तों रसायन का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, ठीक है, सबको पता है। किस अन्य जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बैट, यानी कि चमगादड़ के काटने से भी दोस्तों रेबीज हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, आदिलाबाद किला और जहांपनाह शहर किसके द्वारा बनाया गया था? आदिलाबाद किला और जहांपनाह शहर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना दोस्तों किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीपी वाडिया ने, ठीक है, बीपी वाडिया इज द राइट आंसर, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च संजीवनी परियोजना? तो राइट आंसर इज हरियाणा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिल्लियों में खालिस्तान होता है? माचिस की तिल्लियों में खालिस्तान होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। पोटेशियम क्लोरेट इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। माचिस की तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट होता है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के को लाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो रक्त के थक्के को जमाने के लिए दोस्तों आवश्यक एंजाइम है आपका, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग, थ्रोम्बोकनाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यह आप लोगों को याद रखना है। पृथ्वी की मध्य परत मिश्रित है, मिडिल लेयर ऑफ अर्थ इज सीमा, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? वो इज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ एशिया। तो सिक मैन ऑफ एशिया दोस्तों चाइना को कहा जाता है, यानी कि यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। रक्त का समूहन खालिस्तान नामक पदार्थ पर आधारित होता है। तो रक्त का समूहन खालिस्तान नामक पदार्थ पर आधारित होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये आप लोगों को याद रखना है। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो कौन सा संस्थान उसे देश की मदद करेगा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द राइट आंसर, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मुरुम सिली बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, मुरुम सिली बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुरुम सिली बांध महानदी पर एक सहायक नदी सिलारी नदी पर एक पृथ्वी भरा यानी कि तट बांध है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सिलारी नदी पर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सिलारी नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? महानदी की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज में किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्लेडियम का दोस्तों यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी खालिस्तान में स्थित है। गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी दोस्तों किस में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिनमाटा रोग निम्नलिखित में से किस धातु के विषाक्त मात्रा के कारण होता है? तो ये जो डिजीज है दोस्तों मिनमाटा, तो ये होती है मरकरी, यानी कि पारे से, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद रखना है। मदर इंडिया किसने लिखी?
देखिए मदर इंडिया किसने लिखी है, वो रोट मदर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन मेयो, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्टिकल 76 हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, और प्लीज सेशन को पूरा एंड तक देखा करें, लाइक भी जरूर कर दिया करें। ठीक है ना भाई। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ और सभी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो गया, फिर सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर जाकर के। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड देने वाला हूं ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकें। देखिए एल्युमिनियम की दोस्तों जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी। भारत में दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है बताइए फटाफट। दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी दोस्तों आपकी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 108.2 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी भी और बहुत सारी डिस्टेंस है दोस्तों, जुपिटर और सन के बीच में है 778.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों शनि और सूर्य के बीच की, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है 1.434 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। बाकी और चलिए बहुत सारी हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तभी डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा होगा। भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था। मैं तैयार होने की बात कर रहा हूँ, लागू होने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा संविधान तैयार होके मतलब तैयार हो गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो दोनों डेट अलग अलग हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनता है दोनों डेट पे, और इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित संख्या क्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित जो संख्या है दोस्तों वो पहले 552 होती थी, अभी 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए हैं तो मैक्सिमम हो सकते हैं 550, ठीक है। और अभी कितने हैं दोस्तों वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में 543 है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किन्हें प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद दोस्तों किन्हें प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह है गुलजारी लाल नंदा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होने वाला है। क्वेश्चन आता है टेम्स नदी किस देश में स्थित है। दोस्तों टेम्स नदी किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है यूके में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कांस्य पशु आकृति किस भाग में पाई गई थी। तो ये पाई गई थी दोस्तों कालीबंगा भाग में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है कैग की नियुक्ति कौन करता है। वो अपॉइंट्स कैग। तो कैग की नियुक्ति करते हैं दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का रिसाव होता है। तो ये होता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग आंसर जो कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि को दोस्तों हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी दोस्तों रिसाव होता है इन सभी हार्मोन्स का। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है ड्यूस शताब्दी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है।
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों टेनिस से, ठीक है ना, टेनिस से संबंधित है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, कौन सा सेना में उच्चतम रैंक था? तो कौन सा सेना में उच्चतम रैंक था दोस्तों? देखिए, सेना में उच्चतम रैंक फील्ड मार्शल होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आर्मी में अगर पूछा जाता तो हाँ, आर्मी में रैंक इन आर्मी, तो आर्मी में दोस्तों अभी देखिए अगर बात कीजिए तो जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, मेजर जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, मेजर होता है, कैप्टन होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से होते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? तो रिवॉल्वर का आविष्कारक है सैमुअल कोल्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। समय माप के अध्ययन और विज्ञान को खालिस्तान कहा जाता है? तो समय माप के अध्ययन और विज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और स्टडी ऑफ ग्लैंड्स को कहा जाता है एडेनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स को कहा जाता है। और यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को कहा जाता है डेमोलॉजी, और एनिमोलॉजी दोस्तों कहा जाता है स्टडी ऑफ विंड्स को, ये भी आपको याद रखना है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 10, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी क्या है? तो कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों एएसपी क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मराठी खालिस्तान की आधिकारिक भाषा है। तो मराठी दोस्तों जो आधिकारिक भाषा है वो दादर एंड नागर हवेली की आधिकारिक भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट हेपेटाइड्रिक का सामान्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधिया नमक, ठीक है। इसका सामान्य नाम दोस्तों क्या है? सिंधिया नमक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और देखिए मेरी अनअकैडमी पर 2 स्पेशल क्लासेस होती है 1-1 घंटे की दोस्तों, जिनके टाइमिंग मैं बता देता हूँ, 2:30 PM और एक नाइट में 11 PM पर होती है। 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर कवर करा रहा हूँ दोनों क्लासेस को मिला करके, इनको भी देख सकते हैं। और प्लीज़ सेशन पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों ये अध्यक्षता की गई थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसरॉय कौन था? तो देखिए कांग्रेस के पहले सत्र के समय दोस्तों ब्रिटिश भारत का वायसरॉय कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन हुआ था? तो दोस्तों इन विच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट? तो ये दोस्तों 2 भागों में विभाजित हुई थी सूरत सेशन में, ठीक है। तो सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। लखनऊ पे सेशन हुआ था दोस्तों 1916 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोगों को याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो देखिए पहले अंग्रेज कौन थे दोस्तों? जॉर्ज ह्यूल पहले अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कलकत्ता सत्र 1896 में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो उस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायणघर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा धर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, पटाभी सीतारामैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आंसर्स हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, ये मैंने अभी आपको बताया, सही है। इनमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो बिल्कुल ये भी सही है। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया था, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और A.O. ह्यूम फाउंडर भी हैं कांग्रेस के, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है, 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? 1905 में दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन है? प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जब भारत को दोस्तों स्वतंत्रता मिली तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, तो JB कृपलानी इज द राइट आंसर, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हुई? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। शायद ये मैंने अभी आपको बताया था, 1907 की बात है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो पहले निर्वाचित अध्यक्ष दोस्तों ये भी पटाभी सीतारामैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड कर्जन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, ओ से सेवक, इसको मैं यहाँ पे सिविल सर्वेंट थे ये एक, है ना, A.O. ह्यूम। तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। कई बार तो आपसे नाम पूछ लिया जाता है और कई बार उनकी डेजिग्नेशन पूछ ली जाती है कि वो क्या थे, तो वो एक सिविल सर्वेंट थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1866 में दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो 1866 में दोस्तों दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्वोत्तर संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है इंडियन एसोसिएशन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब हुआ था?
तो देखिए इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था दोस्तों 1886 एडी में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी प्रकार से मैं टॉपिक वाइज आपको रेगुलर वीडियोस करा रहा हूं। अगर आपको पसंद आती है ना, प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दिया करें। और मेरी आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं अनअकैडमी पर। एक तो दिन में होती है 2:30 बजे और एक रात में 11 बजे। इन दोनों को देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।